तो इस तरह के मसाइल, भारत भी परेशान है इस वजह से कि उनका एक एलाय जो बशारुल असद उनका एक एलाय था, ही हैज गॉन, ही इज लेफ्ट, ही हैज गॉन टू रशिया। ये उसका था। दो चीजें, एक थर्मल प्लांट का था उनका, दूसरा इंडियन कंपनीज वहां से तेल का कारोबार कर रही थी, और दूसरा बशरुल असद वाज सपोर्टिंग इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग टू द कश्मीर। अब उस पे अब अगला जो चलते हैं, जिस वक्त कश्मीर में जो हालात बांग्लादेश में जो हालात है इस वक्त, विक्रम मिस्री साहब गए वहां पे और उन्होंने जाके डॉक्टर यूनुस साहब से भी मिले, और जश्मुद्दीन है जिसका नाम है, जो उनके काउंटर पार्ट है, उनसे भी मिले, और उन्होंने कहा कि वी आर लुकिंग फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। दूसरा उन्होंने बयान दिया है कि माइनॉरिटीज के हालात, उन पे तवज्जो दी जाए, हिंदुओं के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उस पर दिया जाए। लेकिन विक्रम मिस्री साहब ने हसीना वाजिद के इशू को बिल्कुल उसके ऊपर काम क्वाइट रहे हैं। दूसरी तरफ से बात होती रही है हसीना वाजिद के हवाले से, बल्कि वो उन्होंने वोकल इस पे जाके उन्होंने बात की। लेकिन अब मैं थोड़ा सा देखने वालों को बांग्लादेश के हालात से कि इसके माजी पे भी बताना चाहूंगा कि हालात कैसे रहे। दो तो चीजें खैर वही हैं जो रिसेंटली पाकिस्तान पे उन्होंने वीजा के लिए जो एनओसी मांगा करते थे, वो एनओसी को उन्होंने रिलैक्स कर दिया है कि एनओसी नहीं चाहिए पाकिस्तानी आने वालों को, वीजा रिलैक्स किया है उन्होंने। और यही चीजें वो अब भारत का वीजा वो टफ कर देंगे। पुराना प्यार जाग चुका है वहां पे। ढाका का जो प्रेस क्लब है वहां पे कायदे आजम साहब की बरसी को मनाया गया है, और बड़े जोरों शोरों से मनाया गया है, और वहां पे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि अगर जिन्ना ना होते तो बांग्लादेश, जिस तरह के पता ही आपको कि बांग्लादेश कभी ना बनता 1947 में, बड़ा अच्छा उन्होंने किया। डॉक्टर यूनुस साहब ने ना सिर्फ चीनी 25,000 टन चीनी का ऑर्डर दे दिया पाकिस्तान को, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट्स का भी पाकिस्तान से सर ये साजिद साहब, ये खाने वाली चीनी है या चाइना वाली चीनी है? खाने वाली चीनी पहले वो भारत से लेते थे, पहले वो अच्छा। भारत से लेते थे। 25,000 चीनी का ऑर्डर दिया है, डायरेक्ट फ्लाइट्स का ऑर्डर कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को असले का ऑर्डर भी दे दिया है। 40 टन आरडीएक्स, 2900 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल, 2000 यूनिट्स ऑफ टैंकों के गोले, और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर उन्होंने दे दिया। सर ये क्या करेंगे वो? बस वो चलाएंगे। मैं इसके पे भी आगे जाऊंगा, वो उनके क्या इरादे हैं, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। उन्होंने इसके बाद एक और उन्होंने फर्स्ट टाइम जो 49 ईयर से मैरीटाइम का कोई राब्ता नहीं था, वहां से पाकिस्तानी शिप एक वहां पे वो लंगर अंदाज भी हो चुका है। अब इस पे आज जो मैं इसके साथ रिलेटेड एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जो आपने पूछा इसका वो क्या करेंगे। इस वक्त एक न्यूज़पेपर है भारत के अंदर, उस पे बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें चल रही हैं। India.com एक चैनल भी है, और वहां पे एक रिटायर्ड बांग्लादेशी अफसर हैं, उन्होंने भरपूर बांग्ला जबान के अंदर स्पीच दी, और वो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि अगर हम 5100 रिटायर्ड फौजी हम इकट्ठे हैं, अगर हमें 3 मिलियन बांग्लादेशी ज्वाइन कर लें तो हम कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, असम के ऊपर 4 दिन के अंदर कब्जा कर सकते हैं। ये उन्होंने ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रही है। ये तो बकायदा धमकी दी है ना? धमकी दे दी। और उन्होंने हसीना वाजिद को कहा है बंगाली जबान में कि शी वाज अ लेडी फ्राउन, फ्राउन थी, वो हमारे ऊपर जुल्म करती रही है विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये उन बहुत ज्यादा गुस्सा, और ये सारी पहले भी। और दूसरा आपने ये तो सुन ही लिया होगा कि बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान से एटॉमिक जो है रिलेशनशिप और एसेट्स वो लेने चाहिए। तो अल्टीमेटली वो यही समझते हैं कि हम पिछले दौर के अंदर हमारे ऊपर हसीना वाजिद जो जुल्म करती रही है, उसके पीछे सपोर्ट इंडिया की थी, और इंडिया इज नॉट अ फ्रेंडली कंट्री एनी मोर। अब भारत अगर देखा जाए तो परेशान होना चाहिए उनको, क्योंकि 2 बॉर्डर्स के ऊपर जो है वहां पे अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। अब जो मैं अगली चीज आपको बताना चाहूंगा कि भारत के तहफुजात कैसे हैं आज, जो मैंने इस पर पूरी रिसर्च की है। तो उस रिसर्च में जब मैंने देखा है कि जब पिछले दौर में बांग्लादेश नेशनल पार्टी की हुकूमत होती थी खालिदा जिया की, तो वो जमात इस्लामी के साथ उनके सॉफ्ट कॉर्नर था उनका।
तो अकॉर्डिंग टू द भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां, ये पीरियड मैं बताना चाहूंगा, पीरियड कौन कौन से थे 1991 से लेकर 1996 तक। दूसरा पीरियड उनका 2001 से 2005 था। भारतीय एक्यूज करते हैं कि मसूद अजहर साहब और सज्जाद अफगानी ये दोनों बांग्लादेश के जरिए भारत आए थे। फिर उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि डेविड हेडली जो थे और तहरार राणा, ये दो लोग थे अमेरिकन और कनेडियन, ये जो रैकी करते रहे थे बॉम्बे जो मैसेकर था, तो उसके अंदर भी बांग्लादेश के लिंक्स उनको आते हैं। और वो कहते हैं कि LAT जो है लश्कर तैयबा, वो रोहिंग्या आबादियों के उनमें अपना असर रसूख रखते हैं और उनके यूनिट वहां पे मौजूद है। तो ये इस वक्त सोचा जा रहा है कि दो पार्टियां जो है, इंसारुल बंगला जिसका नाम है JMB उसको कहा, और दूसरी एक पार्टी है जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, ये दोबारा जो है वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही हैं। जमात इस्लामी को वो भी रीऑर्गेनाइज कर रही है अपने आप को, और दे आर मूविंग टुवर्ड्स द रेडिकलाइजेशन। ये जो कि ना भारत के लिए अच्छा है, ना बांग्लादेश के लिए अच्छा है, बल्कि पूरे रीजन के लिए अच्छा नहीं है मेरे ख्याल में। क्योंकि मैं समझता हूं कि ये अल जिहाद के नारे लगाए जाते हैं, इनको चाहिए तालीम की तरफ तवज्जो दें, तालीम के जहालत के खिलाफ जिहाद करें, अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद करें। इस वक्त जो दुनिया में ज्यादा, मैंने जो आपको पहले नक्शा पेश करने की कोशिश की थी कि सीरिया मजीद जो है वो एक टर्मोइल में चला जाएगा। जो आज कुछ लोग कह रहे हैं, आज टर्की से खबरें आ रही हैं कि लोग अपने सामान पैक करके तो शाम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुझे वहां पे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है। और इस वक्त अगर देखा जाए, आलिया जो एक मैं सिनेरियो पेश करता हूं, इजराइल की आबादी 9 मिलियन, 2 बिलियन से ज्यादा पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है। इस वक्त दुनिया में इंक्लूडिंग अमेरिका उनकी मर्जी के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती 9 मिलियन लोगों की। और उनकी सुप्रीमेसी की स्ट्रेंथ क्या है? तालीम, 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 और इसके अलावा कुछ भी। पाकिस्तान के जो हालात है उसके ऊपर जरा कमेंट कर दीजिए, फिर हम अपने कमेंट्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये जो रोहन है इन्होंने बस एक ही लिखा है, वो कह रहे हैं कैदी नंबर 804। हाँ, इसका कैदी नंबर मतलब कुछ 804 पे सुनना ही चाह बात रहे हैं वो। नहीं, कैदी नंबर 804 पे ही बात करना चाहूंगा। आज कैदी नंबर 804 ने फिर एक दफा कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे ना भेजें पाकिस्तान। हालांकि इन्होंने ट्राई की थी, इन्होंने पहले भी ट्राई की थी। दर हकीकत ये गांधी बनना चाहते हैं, सिविल नाफरमानी, सिविल कहते हैं ना, गांधी और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसे हो नहीं पाएगा क्योंकि लोग इनको पैसे नहीं भेज रहे, लोग अपने बच्चों को पैसे भेजते हैं। लेकिन खान साहब ने फिर कहा है कि जी सिविल नाफरमानी की जाए, और अपनी बीवी को सपोर्ट किया है इन्होंने, कि उन्होंने कहा कि बीबी पिंकी पीरनी ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। और मैं खिलाफ नहीं हूं किसी के, मेरा सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो प्यार पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान को ठीक करने के लिए खान साहब के पास कोई पॉलिसी नहीं है। सुभाष चंद्रा साहब, नमस्कार सर, आई लव यू सो मच माई सेल्फ, और हैप्पी दिवाली। मैंने आज बल्कि सबसे बड़ी बात है, हमारी स्टेट का आज इवेंट था टू सेलिब्रेट दिवाली, आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम देयर। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और मैं, आप सोच नहीं सकते कि मुझे किस तरह लोग ट्वीट पे मैसेज करते हैं, मैसेंजर पे मैसेज करते हैं, ईमेल भेजते हैं, और मैं आई एम इन डेट क्योंकि मैं I love you dearly myself. I love you. मेरी आइडेंटिटी अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहता हूं कि I'm a son of the Indus Valley, और Indus Valley is from India. I don't separate myself from the Indian at all. We are one. We are one, no question about it. Sajda, Okay. thank you so much. Mashallah, thank you. है कि जो इकोनॉमी के हालात हैं बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश ये सब जो स्टेप्स ले रहा है और काफी टेंशन है इंडिया और बांग्लादेश के बीच, तो जो वो ये कह रहे हैं कि जिन्ना बाप है, लेकिन आप नहीं समझते कि ये तो बांग्लादेश बनाने वाला इंडिया है, तो वो तो इंडिया को बाप कहते रहे हैं। तो क्या ये इस इकोनॉमी की अपनी सिचुएशन में वाकई इंडिया से फाइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखें, दो चीजें। सबसे पहले तो मैं, अगर मुझसे पूछें, आलिया, जंगों से कभी भी किसी ने फायदा नहीं उठाया सिवाय अमेरिका के, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं।
F-16, F-35 वो दूसरी चीजें। अब देखिए, जंग से फायदा डेवलपिंग कंट्री जो पहले ही भूखा हो मरा हो उसने क्या बचाना। बल्कि सबसे बड़ा मॉडल उस एरिया के अंदर चाइना का है कि चाइना ने तरक्की की है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे बगैर। चाइना और गुर्बत मजीद गरीब होंगे। और एक और बात बताना चाहूंगा कि बेनिफिशियरी बांग्लादेश माइक्रो फाइनेंसिंग से हुआ था। खवातीन को इन्होंने को काटन के कारोबार में, कपड़ों के कारोबार में बाहर लेके, सबसे बड़ा सीक्रेट इनका ये था। कराची से सारा काटन का कारोबार चला गया था बांग्लादेश। माइक्रो फाइनेंसिंग डॉक्टर यूनुस ने की थी, खवातीन को लोन देते रहे और वो वहां पे स्वेट शॉप्स बनती रही। गैप और पोलो के सारे कपड़े, काटन की शर्टें वहां बनती रही। कोई इट्स नॉट अ बिग सीक्रेट। लेकिन वो सारा कारोबार निकल के भारत चला जाएगा और ये मजीद गरीब से गरीब तरीन हो जाएंगे। ये फिर कहां जाएंगे? ये भी अपने भाईजान पाकिस्तान की तरह आईएमएफ की लाइन में लग जाएंगे। अब आईएमएफ का क्या होगा ये भी मैं बता देता हूं। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खैर फ्रांस के अंदर ये स्टेटमेंट दी है कि मैं यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, अच्छा आप देखने वालों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले साल से पहले सिर्फ 10 कंट्रीज जो नेटो के थे वो अपने 2% बजट डिफेंस का देते थे, दूसरे नहीं देते थे। लेकिन पिछले साल के अंदर एक चेंज आई कि अब वो कंट्रीज 23 हो चुके हैं, 32 कंट्रीज में से 23। आज मैक्रा साहब ने स्पेशल जो मुलाकात की डोनाल्ड ट्रंप साहब से, तो उन्होंने यही रिक्वेस्ट किया, उनको फिक्र थी नेटो के मुस्तकबिल पे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सो फार एक स्टेटमेंट दी है कि हम फाइन विद नेटो, लेकिन लोगों को, कंट्रीज को चाहिए कि अपना जो 2% बजट अपना डिफेंस का था, डिफेंस पे खर्चा करना है, वो 32 के 32 कंट्रीज करें। लेकिन अगला फिर आईएमएफ पे होगा। उसकी वजह यह है कि अब मेरा छोटा सा आपसे क्वेश्चन है हालिया, ये बताएं कि पाकिस्तान को 24वां या 23वां या 24वां प्रोग्राम है आईएमएफ का बेल आउट कर रही है। बेल आउट तब किया जाता है जब आप बैंकरप्ट होते हैं। अब आपके पास पैसे अब चल रहे हैं आईएमएफ के खर्चे पे, लेकिन केपी के सूबा मुसलसल गवर्नमेंट के सोर्सेज को लेकर इस्लामाबाद पे अटैक करता है। महमूद गजनवी बन चुका है, उस तरह अटैक करना चाहता है इस्लामाबाद के ऊपर। खर्चा किसका है? आईएमएफ का है। पैसा किसका है? आईएमएफ का है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसा लीडर जो ये कहता हो कि अमेरिका फर्स्ट, उसको सोचना तो चाहिए ना कि अमेरिकन लोगों का ब्लड और स्वेट जो है वो केपीके के पास जा रहा है। वो गवर्नमेंट के सोर्सेज के ऊपर, गवर्नमेंट के पेट्रोल, फायर ब्रिगेड गाड़ियां और क्रेन लेकर रोजाना हर महीने हमला करता है इस्लामाबाद। तो उसका क्या करना है? उसका क्या फ्यूचर है? सोचना तो होगा, सोचना चाहिए मेरे ख्याल में कि ये पैसा क्यों और होगा इसका फैसला। उसकी वजह यह है, आपके पीआईए के होटल रोजवेल्ट को अगर विवेक रामास्वामी ने अपनी लिस्ट के ऊपर लिख लिया है, तो आपका क्या ख्याल है, आईएमएफ को नहीं चेक करेंगे? तो ये जो खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, इनको चाहिए कि कुछ तवज्जो दें अपने घर के ऊपर। देश के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर स्पेकुलेशन है क्योंकि डॉक्टर यूनुस वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ बिल क्लिंटन, और बिल क्लिंटन के आगे उसी ब्लॉक के अंदर आते थे हमारे जो बाइडेन साहब। और इस वक्त यहाँ पे ये स्पेकुलेट किया जाता है कि बांग्लादेश के अंदर जो रिजीम चेंज, उसके पीछे सपोर्ट हासिल थी अमेरिकन रिजीम को। और जब ये पिछले दिनों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में डॉक्टर यूनुस साहब आए, he specially went to see Bill Clinton and he met on the sidelines with Joe Biden। तो ये, और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने ओथ लेने से पहले ही वो कह चुके हैं कि आई हैव इशू विद द हिंदूज लिविंग इन बांग्लादेश। तीसरी बात ये मैं आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि जब बांग्लादेश का डेलीगेशन जब गया था व्हाइट हाउस के अंदर, और मैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, इन्होंने जो है अपना डॉक्टर यूनुस साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी, और इन्होंने पर्सनल लेवल पर भी हिलरी क्लिंटन को पैसे दिए उनकी कैंपेन में अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। और उनको याद था जब पिछली दफा बंगाली डेलीगेशन व्हाइट हाउस गया तो उन्होंने कहा था कि वो वेयर इज योर फाइनेंस गाय हु हैज बीन सपोर्टिंग हिलरी क्लिंटन। तो ये बात मैं एग्री करूंगा कि जब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब तो वो बांग्लादेश की सूरत हाल के ऊपर तवज्जो देंगे। पूछा है कि क्या बांग्लादेश जो है वो तकसीम होने जा रहा है? चलें इसका एक जवाब दे दें। देखिए बांग्लादेश स्प्लिट किस तरह होगा? एक तो मेजॉरिटी जो है वो सारे के सारे मुस्लिम हैं, माइनॉरिटीज बहुत कम है। हाँ, हालात फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाएंगे और वहां पे जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे ख्याल में।
अगर इसको जल्द से जल्द ठीक ना हुआ, इलेक्शन ना हुए और स्टेबल गवर्नमेंट ना आई, जब तक कोई मेच्योर गवर्नमेंट नहीं, इस वक्त जो बैठे हुए लोग उनके पास तो मैंडेट ही कोई नहीं है, वो तो सिलेक्टेड हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के कई ग्रुप मुसलसल एक दूसरे से लड़ते हैं वहां पे। उनके पास अगर देखा जाए तो आज भी उसके हालात कोई ठीक नहीं है। इट्स नॉट अगर देखा जाए कि वहां पे कोई दुनिया उनको एक्सेप्ट कर रही है या ऐसे हालात नहीं है। स्प्लिट तो नहीं होगा, लेकिन गुर्बत के हालात इकोनॉमिकली और मजीद वीक हो जाएगा अगर उन्होंने इसको स्टेबल ना किया तो, मेरे ख्याल में। ठीक। और दूसरा, स्प्लिट सर तब एक होता है। सवाल। जी 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 सर, प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिए। जी नहीं, साजिद साहब नहीं, जी। मेरे ख्याल अच्छा। में जो मैं बिल्कुल अमित साहब का जो है उसका स्टेटमेंट, इंडिया बिल्कुल खामोश इस पे नहीं रहेगा। इंडिया को द पॉइंट हैज कम अप कि इंडिया हैज टू रिटेलिएट। जो अभी तो विक्रम मिस्री साहब गए हैं हालात को स्टडी करने के लिए, देखने के लिए कि क्या होगा, लेकिन अगर बॉर्डर को उन्होंने कंट्रोल ना किया और वहां पे हिंदुओं के साथ मिसाइल जारी रहे, तो इंडिया के पास कोई अदर चॉइस नहीं होगा कि उसको सख्ती के साथ डील किया जाए। और रिलीजन आपका पर्सनल मैटर होता था, हम इकट्ठे रहते थे, किसी को कोई इशू नहीं था एक दूसरे के साथ। और तीसरा एक बात, मैं खासकर इस कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट के लोग, हम सब हिंदुओं की औलाद है। मेरे एंसेस्टर हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। तो जब हम सारे एक ही उस लैंड से इकट्ठे रह रहे हैं, कल्चर एक है, जबान एक है, टेस्ट एक है, तो फिर इतनी नफरतें क्यों हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। मुझे अक्सर ये मेरे भारतीय दोस्त कहते हैं आप खान साहब हैं। मैं कहता हूँ यार, मैं खान कहां से हूं? मैं तो जट बरादरी के, मेरी ट्रूली। अच्छा, वो समझते हैं कि हर पाकिस्तानी या हर मुसलमान है वो खान है और मुगलों का रिश्तेदार। हालांकि दिस इज जस्ट, मैं बल्कि भारत, जब पंजाब इंडिया जाता हूं तो मैं किसी को मैं ये बताऊं ना कि मैं जट बरादरी से हूं, तो वो कहते हैं हाउ इट इज पॉसिबल कि जट भी हो और सिख नहीं हो। लेकिन हम फिर सिखों से कन्वर्ट हो चुके हैं, लोगों को ये पता नहीं। सर आप कह देते हैं कि मैं दिमागी तौर पे सिख भी हो जाता हूँ कभी कभी। आप सोच नहीं सकते आलिया, मैं सिक्खी के बारे में मेरा इतना पढ़ता हूं जसदीप की वजह से, या इतना मुझे नॉलेज है, एवरेज एक सिख है उससे ज्यादा सिक्खी के बारे में मुझे नॉलेज है। और मैं, मजे की बात है, सिक्खी के बारे में नहीं, जैनिज्म के बारे में मुझसे पूछे, हिंदुइज्म में सनातन धर्म के बारे में मुझसे पूछे, वेद के बारे में मुझसे पूछे, बुद्धिज्म पे मैं मुसलसल रिसर्च कर रहा हूँ, आजकल भी रिसर्च कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि मुझे हर रिलीजन इज अच्छा है अगर आप उसको प्रैक्टिस करें। हम लोग ये है कि हम उसको पढ़ के साइड पे रख देते हैं, उस पर अमल नहीं करते। दुनिया का हर मजहब इज अ गुड रिलीजन। आपने जो ये कह दिया ना कि हम सब हिंदुओं के बच्चे हैं, तो सर हिंदुओं की औलाद है तो इसके ऊपर फतवा लग जाए ना, आप पाकिस्तान ना जाइएगा। नहीं हम पे तो नहीं फतवे काफी लग नहीं चुके हैं, आपके ऊपर भी लग जाना।